तो दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों शिमला और नैनीताल जैसी ठंड पड़ रही है। कोहरे का आलम यह है कि सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। जयपुर में घने कोहरे की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कोहरे के चलते हवाई और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कई विमानों को डायवर्ट किया गया है तो 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। वहीं दिल्ली की गुलाबी सर्दी का एहसास करने के लिए सड़कों पर पक्षी उतर आए हैं और अलीगढ़ में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। कहीं अलाव जल रहा है तो कहीं पक्षी जो हैं वो सड़क पर नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की जद में है। नए साल में बर्फीली हवाओं के साथ छाए घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। फिलहाल आलम यह है कि पूरा दिन गुजर जाता है और सूरज के दर्शन तक नहीं होते। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चले गए हैं, लेकिन दिल्ली के इंडिया गेट पर सैलानियों के लिए ये मौका सैर सपाटे और मस्ती का है। जनवरी के शुरुआती दिनों में कड़ाके की ठंड अब राजधानी दिल्ली में पड़नी शुरू हो गई है और इस ठंड का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी जो है इंडिया गेट पे बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। 26 जनवरी के लिए की गई लाइटिंग इस समय इंडिया गेट की शान और खूबसूरती और बढ़ा रही है और इन लाइट्स को देखने के लिए, सर्दियों का लुत्फ उठाने के लिए देश के अलग अलग कोनों से सैलानी जो है वो इंडिया गेट पहुंच रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स देखने पहुंच रहे हैं। दिल्ली की सर्दी देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर है। इसका लुत्फ उठाने बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। गुजरात के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत ठंडी है। गुजरात में तो अभी भी बहुत गर्मी है। ये हमारे दोस्त हैं, हम सब अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आए हैं। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन। तो दिल्ली से ज्यादा सर्दी चंडीगढ़ में और शिमला में रहती है, तो हम दिल्ली वालों को इनवाइट करेंगे कि वो जरूर चंडीगढ़ और शिमला जरूर हैं। सर्दी में ही थॉट कि घूमने का मजा जो है वो सर्दी में ही है। एक अच्छी सी सर्दी, गरम गरम चाय, जो भी आपको मन करे आप खा सकते हैं। बच्चे स्पेशली सर्दी में सैलानियों के लिए मौसम भले ही मुफीद हो, लेकिन आम लोगों के लिए चुनौती से कम नहीं है। दिल्ली में सर्दी से बचने के लिए बेघर और बेसहारा लोग रैन बसेरों की शरण में पहुंच रहे हैं। सर्द रातों में इनके लिए रैन बसेरों में गर्म बिस्तर, रजाई और लाइट्स के अलावा खाने पीने का पूरा इंतजाम है। 2 टाइम खाना मिलता है, सुबह के टाइम चाय मिलती है और सर सोने के लिए व्यवस्था है। ठीक है, रजाई, कंबल, बेड है और सर पानी की सब फुल सुविधा है, डस्टबिन वगैरह है। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है सर कि यहाँ पर हमें कोई महसूस होती है। मेरे को यहाँ पे 15 दिन हो गए हैं और यहाँ पे दोनों टाइम का खाना, बेडिंग, कंबल, हर चीज की सुविधा है। इवन लाइट तक की सुविधा है। कई जगहों पे लाइट तक की सुविधा नहीं होती है, अंधेरे में बेचारे लोग पड़े रहते हैं। यहाँ लाइट तक की सुविधा है। शीतलहर, कड़ाके की ठंड और कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, जबकि ट्रेनें अपने तय समय से कई घंटे देरी से चल रही हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवे और सड़कों पर भी इसका असर साफ देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 18 डिग्री के नीचे रहने की संभावना है। हालांकि 7 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जबकि उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में 8 और 9 जनवरी को बारिश की संभावना है। फिलहाल राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद हैं। यूपी, हरियाणा और राजस्थान में भी विंटर वेकेशन का ऐलान किया जा चुका है। दिल्ली से अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।